नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का आपका पाठ 9 है कारक। कारक में आज हम कर्म कारक पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जो पाठ 8 था वो कर्ता कारक था। इसी तरीके से हम सारे कारक आपके संस्कृत में भी पढ़ेंगे। हिंदी और संस्कृत में यही है, आप कारक सीखकर वाक्य निर्माण करते हैं, तो इसी तरीके से आप संस्कृत में भी वाक्य निर्माण करने के योग्य हो पाएंगे यदि आपको कारक का ज्ञान है कि कहाँ पर ने विभक्ति लगानी है, कहाँ पर को विभक्ति लगानी है। तो ये विभक्ति चलती है आपके कारक के अनुसार। तो पहले चैप्टर में हमने कारक का कर्ता कारक पढ़ा था। आज के चैप्टर हमारा कर्म कारक है। कर्म कारक में जो विभक्ति यूज़ होती है वो द्वितीय विभक्ति यूज़ होती है बेटा। तो कम को कान, इसमें कम को कान का मतलब है किसको, किन को या किन सब को। ठीक है, कम का मतलब किसको, कौ का मतलब किन को और कान का मतलब किन सब को। तो ये क्वेश्चनवाचक जो प्रश्नवाचक होते हैं आपके वो शब्द दिए गए हैं आपको। जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो मतलब आपको शब्द देखना है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वही आपका क्या है, कर्म कारक है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रमा पुस्तकम पठती। तो रमा पुस्तकम पठती में पठती आपका क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए क्रिया शब्द कौन सा है। तो पठती आपका क्रिया शब्द है, तो पढ़ती है। तो यहाँ पर आपको सोचना है क्या पढ़ती है, तो आपका जवाब हुआ पुस्तकम। तो पुस्तकम क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव पुस्तक मतलब पढ़ तो रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, वो पुस्तक पढ़ रही है। तो ये आपका क्या है, कर्म है। तो इसी को कर्म कारक कहते हैं। रमा पुस्तकम पढ़ती, रमा पुस्तक को पढ़ती है। यहाँ पर ये कहने का अर्थ है, यहाँ पर संस्कृत में कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी बताया आपको शब्द रूप बनाए जाते हैं, जब आपको दिए जाते हैं शब्द रूप याद करने के लिए, तो उसमें विभक्तियाँ आपने देखी होगी, प्रथमा द्वितीय तृतीया। तो वो सब विभक्तियाँ किन पे डिपेंड होती हैं, कारक पे डिपेंड होती हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बालक चंद्र पश्यति। पश्यति जो है बेटा वो आपका क्रिया है जो कि दृश्य धातु से बनी है। दृश्य मतलब देखना, पश्यति मतलब देखता है। बालक चांद को देखता है। नेक्स्ट है आपका सा माला धारयति, वह माला को पहनती है। धारयति मतलब पहनती है। छात्रा किम करोति, छात्र क्या करती है। छात्रा लेखम लिखती। यहाँ पे देखिए माँ का अर्थ है एक वचन। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको माँ जुड़ा होगा वहाँ पे एक वचन है। तो वह छात्रा क्या करती है, छात्रा लेख को लिखती है। तो यहाँ पे माँ जुड़ने का अर्थ है बेटा को, क्या है, को। कृषक को नियति, नियति मीन्स हो जाता है, होता है लेना, नियत। ठीक है, नियत धातु होती है आपकी। तो नियति मतलब कृषक जो है, किसान है, किन को लाता है। तो किसान विष्यो नियति, किसान बैलों को लाता है। तो यहाँ पर विष्यो मतलब बैलों को, तो दो बैल हैं, तो दो द्विवचन यूज़ हुआ है कौ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बालका किम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर क्री धातु यूज़ हुई है। कुर्वन्ति मतलब करते हैं, कि मतलब क्या, सभी बालक क्या करते हैं। ते खगान पीड़यन्ति, वे सभी पक्षियों को पीड़ित करते हैं या तंग करते हैं। पीड़यति होता है मतलब तंग करना, तो तंग करते हैं यहाँ पर। सा किम पश्यति, वह क्या देखती है। सा चित्रम पश्यति, वह चित्र को देखती है। तो आपने देखा होगा सभी जितने भी वाक्य अभी तक आए हैं आपका, उन सब में क्या यूज़ कर रहे हैं हम, को। क्या यूज़ कर रहे हैं, को। बालिका के नियति, अब आप बोलोगे बालिका क्या लाती है। अब यहाँ पर भी था कि वृक्ष क्या लाते हैं, कृषक है को, यहाँ पर था ना कृषकों को नियति, किसान किन को लाता है। यहाँ पर बालिका किन को लाती है, लेकिन यहाँ पर कौ था और यहाँ पर के था। तो यहाँ पर कौ और यहाँ पर के का सिर्फ सिंपल सा ये अर्थ है, ये पुल्लिंग शब्द था कृषक, और यहाँ पे बालिका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर लिंग के अकॉर्डिंग द्विवचन चेंज हो गया है। यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है और यहाँ पर ए की मात्रा है आपकी। तो द्विवचन जब हम बनाते हैं, आपका जो पहला चैप्टर अकारांत किया था उसमें आपको बताया गया था द्विवचन की पहचान। तो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें ओ की मात्रा लगती है, और जो स्त्रीलिंग होते हैं उनके द्विवचन में ए की मात्रा
लगती है। तो बालिका के नियति, बालिका किन को लाती है? तो सा पुस्तकें नियति, वह 2 पुस्तकें लाती है। ठीक है, आगे है ता यहाँ पर है उन सब के लिए। ठीक है, या वे सब आप बोल सकते हो। वे सब किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? वे सब भोजन को पकाती हैं। भोजनम मतलब भोजन को। ठीक है, जहाँ पर भी माँ जो है आपने देखा होगा वहाँ पर हम क्या अर्थ यूज़ कर रहे हैं? को। ठीक है, जना किम पठती, सभी, जना मतलब होता है सभी व्यक्ति या सभी लोग। किम पठन्ति, क्या पढ़ते हैं? सभी लोग पत्रिकां पठन्ति, पत्रिका को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यह हिंदी अनुवाद था। इसका वार्तालाप दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। मीरा और किरण 2 सहेलियां हैं, वो आपस में बातचीत का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। वार्तालाप क्या होता है? बातचीत होती है। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो? अहम आपणम, आपणम होता बेटा बाजार को। यहाँ पे जो बिंदी है इसका भी अर्थ माँ है, आधा माँ। अहम आपणाम गच्छामि, मैं बाजार को जाती हूँ। त्वम किमर्थम तत्र गच्छसि, मीरा पूछती है तुम वहाँ, किमर्थम होता है किस लिए जाती हो, तुम वहाँ किस लिए जाती हो? तो किरण बताती है अहम फलानी मिष्ठानम चय आनयामी, मैं फल, चा मतलब होता है और, मैं फल और मिठाइयाँ लाती हूँ। त्वम कुत्र गच्छति, तुम कहाँ, गच्छसि तुम कहाँ जाती हो? मीरा बताती अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाती हूँ। किरण पूछती है त्वम तत्र किम करोसि, तुम वहाँ क्या करती हो? मीरा अहम तत्र पुस्तकम पठामि, पुस्तक को पढ़ती हूँ। लेखान लिखामि, लेख को लिखती हूँ। चित्राणि च रचयामि, और चित्रों को रचती हूँ या बनाती हूँ। तो ये सब हिंदी अनुवाद था आपका। शब्दार्थ आप याद करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद कॉपी में कीजिएगा, शब्दार्थ भी कॉपी में करना है। बुक वर्क है आपका आगे, ये जैसे मैंने उसकी टेबल आपको कल सेंड की थी उसी तरीके से ये टेबल आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, जिसमें आपको लिखना है तम। तम मतलब होता है उनको, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, आप इसकी जगह उसको लिखिएगा। उसको, उनको, उन सब को, यहाँ पर को लगाना है पहला, थोड़ा ये मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर ये सेम मत लिखिएगा, यहाँ पर उसको आना आएगा। उनको, उन सब को लगाना है आपको। काम मतलब किसको, किन को। अब ताम, यहाँ पे देखिए तम और ताम एक ही चीज़ है, लेकिन पुल्लिंग होगा और उसको लिखा होगा तो आपको तम यूज़ करना है, और उसको होगा और स्त्रीलिंग यूज़ करना है आपको, तो ताम यूज़ करेंगे आप। ताम ते ताहा। ठीक है, एतत् ये पीछे की तरह ही है। आइए इसका बुक वर्क फिल करते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अश्व डैश खाती, अश्व किसको खाता है? अपने माइंड में क्वेश्चन बनाइए। तो वो पत्राणी, पत्राणी मतलब पत्तों को खाता है। यहाँ पे चित्रम को तो नहीं खाएगा अश्व, ठीक है, तो पत्राणी यहाँ पर आ जाएगा, सभी पत्तों को खाता है। यहाँ पर ये वाला शब्द यूज़ हुआ है बहुवचन का। सा डैश रचयति, वह क्या रचती है? तो चित्रम, चित्र को रचती है। नर डैश गच्छति, नर गांव को जाते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रामम आएगा बेटा। तो पत्रिका पश्यते, ये बुक वर्क मैं आपको भेज दूँगी। इस बुक वर्क में से जो भी आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। बालकय, यहाँ पर आपको कर्म कारक यूज़ करना है। दुग्धम, देशम, शेष्यान, मंदिरम, क्षेत्रम। तो यहाँ पर मतलब हमने कर्म कारक लिखा। पिबती, क्या पीता है? दुग्धम, यहाँ पर आप पानी भी लिख सकते हैं, नीरम। ठीक है, रक्षति, देश की रक्षा करता है। पाठयति, किसको पढ़ाते हैं? शिष्यान मतलब शिष्यों को पढ़ाते हैं। गच्छति, कहाँ जाते हैं? मंदिरम लिख देते हैं, आपणम लिख सकते हैं आप। क्षेत्रम कर्षयति, क्षेत्र को करते हैं। इसी तरीके से यह है, बाकी सब आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।